सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात मुल्तान से सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता 125 वोट लेकर कामयाब। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार मुनीर अहमद काकड़ ने 85 वोट हासिल किए। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर प्रोफेशनल ग्रुप के सलमान मंसूर 135 वोट लेकर कामयाब। जाहिद असलम एवान 74 वोट ले सके। बहावलपुर में भी सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के नताइज आ गए। सदारती उम्मीदवार रऊफ अता 54 वोट्स लेकर कामयाब। मध्य मुकाबिल मुनीर अहमद काकड़ ने 38 वोट्स हासिल किए। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार सलमान मंसूर 53 वोट्स लेकर कामयाब, जबकि जाहिद आवान 41 वोट्स हासिल कर सके। चेयरमैन पीसीबी से कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान और नायब कप्तान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों को आखिरी बॉल तक लड़ने की हिदायत कर दी। कच्चे के डाकुओं का मुस्तकिल हल। कच्चा सादिकाबाद में पुलिस लाइन कायम करने का फैसला। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गांदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली 2 एकड़ पर मुश्तमिल पुलिस लाइन को 11 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी दी जाएंगी। आलूदा फजा जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए खतरा। बहावलपुर का पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 487 पॉइंट्स रिकॉर्ड। रहीम यार खान की फजा में आलूदगी की शरह 451 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। खानेवाल, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़ की फजा भी आलूदा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। स्मोक के बाद शहरियों को सांस लेना मुश्किल। डीएमएस में अवाली डॉक्टर जिशान मलिक कहते हैं स्मोक दिल दमे के मरीजों के लिए खतरनाक है। आंखों की एलर्जी जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहावलपुर से डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं सांस में दुश्वारी पर शहरी अस्पताल आएं। स्मोक जो है एक आलमी सतह का एक मसला बन गया हुआ है और हर साल इसकी जो इंडेक्स में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में, इसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इनमें जो ज़्यादा मरीज़ मुतासिर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा है अस्थमा, दमा के मरीज़, जो सांस की बीमारियों के मुख्तलिफ मरीज़ हैं, चेस्ट इन्फेक्शन के पेशेंट हैं, दिल के जो पेशेंट्स हैं। मुल्तान में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टे स्मोक की वजह करार। शहरियों का कहना है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां भी सड़कों पर रवा दवा हैं। अमराज फैल रहे हैं। पेश के इक़दाम के बावजूद आलूदगी फैलाने वाले अवामिल पर काबू नहीं पाया गया। मुजफ्फरगढ़ में फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी। महकमा माहौलियात की कारकर्दगी कागजात तक महदूद है। 12 निशानदेही के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों ने महकमा माहौलियात को आड़े हाथों लिया। बहावलनगर में एलपीजी माफिया बेलगाम। सरकारी रेट 252 रुपये फी किलो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 300 से 320 रुपये फी किलो। इंतजामी अफसरान चक्कर ही नहीं लगाते, शहरियों का इल्जाम। सोना मुल्की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 घंटे में 2500 रुपये महंगा। इजाफे के बाद 24 कैरात की कीमत 2,89,000 और 22 कैरात की कीमत 2,65,000 रुपये फी तोला हो गई। मिसाली तिबी सहूलियात के दावे हकायक बरक्स। डीएचक्यू अस्पताल मियांवाली में 1.5 माह से इंसुलिन नायाब। मरीज खार बाजार से इंसुलिन खरीदने पर मजबूर। फौरी इंसुलिन की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। खसरा ने एक दफा फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान बहावलपुर में 7 मरीज रिपोर्ट। सादिकाबाद से अस्पताल 5, पीवीएच में 2 बच्चे लाए गए। जेरे इलाज 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक। डेंगू इंसानी जिस्म में जहर घोलने लगा। विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू का एक और मरीज सामने आ गया। मुख्तलिफ अस्पतालों में एक रोज में 18 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। रवां साल डेंगू मरीजों की तादाद 138 हो गई।
मां और 5 साला बच्ची का कातिल अंजाम को पहुंच गया। एडिशनल सेशन जज कहरोड़ पक्का ने मुलजिम मोहम्मद रमजान को 3 बार सजाए मौत और 12.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम ने शाजिया और 5 साला जहरा बीबी को गला दबाकर कत्ल किया था। बहावलनगर में स्कूल्स के बाद बुनियादी मराकज़ सेहत भी आउटसोर्स करने का सिलसिला शुरू। 2 तहसीलों से 4 बुनियादी मराकज़ सेहत प्राइवेट होंगे। हारूनाबाद से 1 और बहावलनगर तहसील से 3 बुनियादी मराकज़ शामिल। लोड शेडिंग उरूज पर कारोबारी जिंदगी मुतासिर। जतोई में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से तजावुज कर गया। रुझान में रोजाना 8 घंटे बिजली बंदिश, कारोबारी तबका और शहरी अजियत से दो चार। लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुल्तान में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। ठेकेदार एक्सरसाइज रोड का काम नामुकम्मल छोड़कर रफू चक्कर। मट्टी उड़ने से मकीन मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। रोड के अतराफ कारोबार भी ठप। मकीनों ने रोड तामीर करने की फरियाद कर दी। ईसा खैर में मियावाली बन्नू रोड पर यूटर्न्स की भरमार। जगह जगह से डिवाइडर टूट के हादसात मामूल। सीधी जाती गाड़ियां अचानक मुड़ जाती हैं। ट्रैफिक एहलकार भी तैनात नहीं। उधर कादिरपुरा में रोड टूट फूट का शिकार। तामीर और मुरम्मत का काम भी कई माह से ठप। ठेकेदार गायब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। मुल्तान में 11 साला बच्चे को अगवा के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को 2 बार उम्र कैद, जायदाद जब्तगी की सजा। मुलजिम लवाहिकीन को 20 लाख रुपए मुआवजा भी अदा करेगा। सरकारी स्कूल पैफ के हवाले करने का दूसरा मरहला। जनूबी पंजाब में 1258 स्कूल पैफ के हवाले। मुल्तान 77, बहावलपुर 60, डीजी खान के 55 स्कूल शामिल। रहीम यार खान 56 और राजनपुर के 33 स्कूल पैफ के हवाले। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नवमुंतखब एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास। ताजरों की बेहतरी के लिए अपोजिशन से तजावीज़ तलब। तजारत और चैम्बर के इस्तेकाम के लिए 2 साला प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। तरबियती वर्कशॉप्स के इनकाद का ऐलान। गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर की महरूमी खत्म। तालीमी इदारे को 1 साल बाद मुस्तकिल वाइस चांसलर मिल गई। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पंजाब तालीम की बेहतरी के लिए कोशां। स्कूलों की निगरानी के लिए मुल्तान में कमेटियां तश्कील। नई कमेटियां तालीमी इक़दाम की निगरानी करेंगी। पंजाब स्कूल रिफॉर्म्स प्रोग्राम की भी मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गुरजानी का दौरा। कमिश्नर ऑफिस डीजी खान में इजलास की सदारत की। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ब्रीफिंग। सुथरा पंजाब मुहिम पर तवज्जो मरकूज रखने की हिदायत। दहलीज पर इंसाफ फराहमी का मिशन। डीपीओ विहाड़ी मंसूर अमान की गढ़ा मोड़ में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल मेरिट पर फौरी हल करने के अहकामात। डीपीओ खाने वाले इस्माइल खाड़क की मियां चन्नू और एसपी इन्वेस्टिगेशन ने तरंडा मोहम्मद पनाह के बासियों के मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान खुर्रम परवेज की सादिकाबाद आमद। सिक्योरिटी, इंतजामी उमूर और तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। बैनुल सूबाई चेक पोस्ट दावाला और कोर्ट सब्जल का भी मुआयना किया। दूसरी जानिब डीपीओ लोधरा कामरान मुमताज थाना जल्ला अराई पहुंच गए। रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, हवालात और सफाई सुथराई का जायजा लिया। विफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की काविशें। कोटशुट्टा के इलाके चोटी जेरी में दूसरा नादरा सेंटर कायम। शनाख्ती कार्ड समेत दीगर दस्तावेजात का इजरा। ताजरों, शहरियों ने काविश को खूब सराहा। ख्वातीन में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ती हुई बीमारी। गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल मुल्तान में आगाही सेमिनार और वॉक।
तालिबात की शिरकत, तिब माहिरीन ने ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस बारे आगाही दी। मुल्तान में BZU इदारा नबातात में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, 3 रोज़ा 18वीं कौमी नवी आलमी कॉन्फ्रेंस, साइंसदानों, मुहक्किकीन, असातिज़ा और तलबा की भरपूर शिरकत। पौधों की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू की गई। वर्जिश और अच्छी ग़िज़ा सेहतमंद जिंदगी की अलामत। कायदा आजम कॉलेज में फौली से आगाही के आलमी दिन पर दौड़, तलबा और फैकल्टी ने खूब रेस लगाई। प्रोफेसर डॉक्टर मजहर फैज आलम की नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियां शुरू करने की हिदायत। पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा गया। उधर बुरेवाला में भी आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। स्ट्रोक या फालज एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को बिल्कुल मोहताज कर देती है। तो अगर पूरी कौम ये जान ले कि फालज से बचाव मुमकिन है और उससे बचाव का यही तरीका है, अपनी ग़िज़ा का एहतियात कीजिए, अपनी वर्जिश करें, डेली सिगरेट को अवॉइड करें, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते रहें, अगर शुगर है तो उसका बर वक्त इलाज करें, ब्लड प्रेशर है तो बर वक्त। और शाकिर शुजाबादी की शायरी पर रोकड़ी की आवाज़ का जादू। गुलकार ज़िशान रोकड़ी का नया गाना मोहब्बत कर रिलीज। साजी अली की मौसीकी ने गाने को 4 चांद लगा दिए। वीडियो जहां ज़ेब यूजी ने डायरेक्ट की है।